ट्रेड डील पर एक अपडेट हैं काफ़ी सारे, और भारत के साथ ट्रेड डील सबसे पहले हो सकती है, ये अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बिसेंट ने कहा कल। और उनका कहना है कि भारत में नॉन टैरिफ बैरियर और करेंसी मैनिपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ कोई भी डील करना काफ़ी आसान है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह भी नहीं है भारत में ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डील बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ अमेरिका की डील होगी, ऐसा उन्होंने खुद बोला है कि ऐसे लग रहा है उनको। लेकिन साथ ही अमेरिका चीन को की जो बातचीत चल रही है उस पर भी मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। वो इसलिए कि अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, चीन ये बोल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति होकर कि हाँ हमारी तो बातचीत चल रही है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मार्केट में इसीलिए हुआ कि चीन की एक्चुअली बातचीत चल भी रही है नहीं चल रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लैरिफाई करना पड़ा इस बात को कि हमारी जो बातचीत है ठीक है ऊपरी स्तर पर नहीं हो रही है लेकिन लोअर लेवल पर हो रही है, जिसको बताना अभी शायद क्लैरिफाई करना ठीक नहीं होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक सॉफ्ट स्टांस ले रहा है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले हफ्ते तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ट्रेड एग्रीमेंट भी संभव है, ऐसा अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका का इंडिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ जल्द ही डील अब साइन होती हुई दिख रही है और ये अमेरिका को भी राहत देगी और इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया और साउथ कोरिया को भी राहत देगी। साउथ कोरिया चला हुआ है आज मार्केट, लेकिन इंडिया अपनी टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरा हुआ है। प्रशांत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है कि अगर इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले होता है, ट्रेड डील पहले होती है, कौन से पर्टिकुलर शेयर्स है, क्योंकि अब तो मार्केट भी नीचे गिर गया जियोपॉलिटिकल के चक्कर में, तो थोड़ा सा कुछ वैल्यू हंटिंग भी हो सकती है और ये जो पैनिक सेलिंग होती है इसमें कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ सकते हैं कंसिडरिंग की जियोपॉलिटिकल रिस्क आपके सामने खड़ा और ट्रेड डील भी सामने खड़ी है? सो ट्रेड डील आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये जो अभी वॉर चल रहा है वो तो आई थिंक थोड़े दिन के लिए ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट जो हमने कंसर्न लेके लास्ट जनवरी फरवरी मार्च में जो कंसर्न लेके मार्केट से गिरे थे उसके हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री ज्यादा कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू द टैरिफ वॉर। तो आई थिंक वो तीन सेक्टर में अपने को कोई भी एक वैल्यू हंटिंग करना चाहिए, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। बाकी मेटल एंड ऑल ऑब्वियसली विल बी इन पॉजिटिव मोड, बट इट इज टोटली ड्रिवन बाय चाइना अगेन। सो आई थिंक चाइना में कुछ पॉजिटिविटी आती है तभी कुछ मेटल में एक्शन आएगा, बट आई फील फार्मा, आईटी एंड automobile, these three sectors should be highly focused when we get into a trade deal with US. इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।